नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक पत्र लिखा 4 मई को, और पत्र जिन्हें प्रेषित किया, जिनके एड्रेस पे भेजा, वो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान जज साहब यशवंत वर्मा। याद कीजिएगा, मार्च 14, जज साहब यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। उनके बंगले में आग लग गई। पुलिस वाले पहुंच गए, सिक्योरिटी वाले थे वो पहुंच गए, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने अपना काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जब स्टोर रूम में आग बुझाने गए तो वहां बोरियों से नोट मिले। उसमें से कुछ अध जले थे, कुछ जलते हुए बच गए थे, कुछ गिले हुए थे। यह मामला धीरे से बाहर आया। आने के बाद जब सोशल मीडिया में हो गया कि जज साहब के यहां बोरों में भरे हुए नोट मिले 500 रुपए के, कुछ अध जले, कुछ भीगे, तो शाम तक उनका तबादला बताया गया कि इलाहाबाद हो रहा है। फिर लोगों ने यह जोड़ा कि पैसे मिले, भ्रष्टाचार शायद करते हुए पकड़ा गया तो इसका ट्रांसफर हो रहा है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से डिटेल आए कि वर्मा साहब ने पहले ही एप्लीकेशन लगाई थी कि वो इलाहाबाद वापस जाना चाहते हैं। रेगुलर रूटीन में उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो चलती रहेगी। दिन में एक इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी कि पैसे कहां से मिले। दूसरे दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक वीडियो ही रिलीज कर दिया। तो जो एक दिन पहले ये बोल रहे थे फायर ब्रिगेड से लेके पुलिस वाले कि नहीं पता नहीं, नोट दिखे तो नहीं, वो सब चुप हो गए और दुनिया के सामने आया कि यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में बोरों से भरे हुए नोट थे। क्या ये भ्रष्टाचार का मामला था? क्या ये भ्रष्टाचार दिख रहा था, इसलिए उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जा रहा था? इलाहाबाद के बार एसोसिएशन ने कहा कि नहीं साहब, ये कूड़ा कचरा हमको नहीं चाहिए। इसलिए उनका इलाहाबाद ट्रांसफर होने के बाद भी, यानी 20 मार्च को उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन अप्रैल 5 को शपथ ले पाए। इसी बीच एक पैनल बना, इंक्वायरी पैनल, 22 मार्च को। 14 मार्च को आग लगी, उसके बाद ये सारा हुआ। और 22 मार्च को जब एक पैनल बना, इंक्वायरी पैनल, उसमें जस्टिस शीतल लागू, चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, फिर जस्टिस GS सांधवालिया, चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट अन्नू शिवरामन, कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस। फिर इस पैनल ने डिटेल इंक्वायरी की। सबसे पहले उन पुलिस वालों की बुलाया, उनकी जबान, यानी उनकी जबानी सुना क्या हुआ, जो बेचारे सबसे पहले पहुंचे थे आग लगने की खबर से। उसके बाद फायरमैन जिन्होंने आग बुझाई, नोटों के बंडल पे पानी छिड़का, उनको पूछा, उनका जवाब लिया। उसके बाद वहां जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, 3 बंगले की निगरानी कर रहे थे, उनको पूछा। CRPF के लोग थे, उनको पूछा। फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा से जवाब तलब हुआ। उसके बाद DCP देवेश महाला से बातचीत हुई। अंत में एडिशनल DCP स्मिता झा से भी पूछा गया। और ये सारा एविडेंस इन लोगों से बातचीत करने के बाद पैनल इस नतीजे पे पहुंचा। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, ये पैसा उनके कोठे पे था, ये अनअकाउंटेड मनी था। और फिर संजीव खन्ना साहब ने एक पत्र लिखा
और पत्र के साथ वो रिपोर्ट भी न थी कि जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और नोट उन्हीं के है, ये साबित करता है। और फिर उनको कहा कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिएगा। न्यायपालिका का मामला है। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे डीके उपाध्याय साहब, इन्होंने अपने लेवल पे इंक्वायरी की। उसमें यशवंत वर्मा जी ने साफ तौर पे कहा, मुझे मेरे नोट है ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गए। उन्होंने वो रिपोर्ट जो उन्होंने कहना था वर्मा साहब का, वो कथन उन्होंने रिपोर्ट में आगे सर्वोच्च न्यायालय को बताया और वो बाद में 22 मार्च को पब्लिक भी किया। लेकिन ये बात सामने आ गई कि वर्मा जी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये जो बड़ा पैनल सर्वोच्च न्यायालय ने अपॉइंट किया उसमें ये पकड़े गए। अब वर्मा जी के पास क्या चारा है? जब कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी के पास अब एक ऑप्शन है कि वो इलाहाबाद से सीधा दिल्ली आए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ जो कॉलेजियम बैठता है उसके सामने एक बार प्रेजेंट करके अपना केस फिर से एक बार प्रेजेंट करें। उसमें संजीव खन्ना होंगे चीफ जस्टिस, जस्टिस भूषण गवई होंगे जो अगले चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस सूर्यकांता होंगे जो उसके बाद सीनियर हैं। 3 जजों के सामने वर्मा साहब को फिर अपना केस बताना पड़ेगा और फिर उस पर क्या वो अपना निर्णय देते वो फाइनल होगा। लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि 13 तारीख को संजीव खन्ना साहब रिटायर हो रहे हैं, 14 तारीख को भूषण गवई जी नए चीफ जस्टिस बनेंगे। इस कम समय में वर्मा जी को कॉलेजियम के साथ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले भी, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले 2008 में ऐसा हुआ है। 2008 में जब कलकत्ता हाईकोर्ट के सौमित्र सेन का मामला आया, जस्टिस सौमित्र सेन का, तब तत्कालीन सीजेआई बालकृष्णन ने उन्हें एक ऑप्शन दिया था इंक्वायरी वगैरह ऑर्डर करके। जब वो उसमें दोषी पाए गए थे तो उनके एक ऑप्शन दिया था कि आप रिजाइन करो या वीआरएस ले लो। उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने प्रेजेंटेशन करने की बात की, तो फिर बालकृष्णन जी के अध्यक्षता में जो कॉलेजियम था उनके सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद भी कॉलेजियम का कहना था कि सेन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सेन साहब नहीं माने। तो 6 महीने के बाद बालकृष्णन जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा कि इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए, महाभियोग चलाना चाहिए इनके ऊपर। फिर जस्टिस सेन के खिलाफ महाअभियोग लोकसभा में शुरुआत हुई, और जब शुरुआत हुई उसी बीच जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जस्टिस सेन और जस्टिस वर्मा में फ़र्क इतना है कि जस्टिस सेन के पास जगह थी, लेकिन एक बार पैनल ने गिल्टी बोल दिया, दोषी पा लिया। उसके बाद कॉलेजियम ने भी पूरी बात सुनने के बाद बोला कि नहीं, फिर भी हमको लगता है आप जो भी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं आप दोषी हैं। वर्मा जी के पास वो भी समय नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस जा रहे हैं, बड़ा क्रूशियल पीरियड है। तो क्या वर्मा जी अब इस्तीफा देंगे? सबकी नज़रें उधर है। यदि वर्मा जी इस्तीफा नहीं देंगे तो जो भी चीफ जस्टिस होंगे या भूषण गवई होंगे या खन्ना साहब होंगे, उनके सामने यदि ये बता देते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, तो फिर उनके ऊपर राष्ट्रपति को बताकर महाभियोग चलाना पड़ेगा। वैसे ही वर्मा जी की वजह से न्यायपालिका की बहुत किरकिरी हुई है, यहाँ तक कि न्यायपालिका के खिलाफ जब सत्ता पक्ष के लोगों ने फ्रंट खोल दिया और यहाँ तक देश के उपराष्ट्रपति भी न्यायपालिका को अपनी सरहद हद में रहने की बात कर रहे थे, तब भी उस बातचीत ने भी उन्होंने जिक्र किया था कि एक जज के यहाँ हाईकोर्ट के नोटों के बंडल मिलते हैं बोरियों में भरे हुए और एक्शन नहीं होता। लेकिन आम इंसान क्या चाहता है? यशवंत वर्मा जी का इस्तीफा हो जाए, ठीक है, ये सजा काफी नहीं। यशवंत शर्मा का
जो अकूट भ्रष्टाचार है वो सामने आना चाहिए और फिर ईडी, इनकम टैक्स, इन तमाम डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। जज का एक ओहदा होता है, जज को बहुत ज़्यादा चीज़ों से इम्यूनिटी मिलती है। जज साहिबान को बहुत ऐसे उनके उनके ऊपर सुरक्षा कवच है कि बहुत चीज़ों से वो बचते हैं। लेकिन न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए वो तमाम सुविधाएं होती है और न्यायाधीश वो जो लोगों के लिए न्याय करे, जो अन्याय करके पैसे कमाए, जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से डूबा हो, जिसका पुराना रिकॉर्ड भी जज बनने के पहले भी बड़ा अजीब रियल एस्टेट ब्रोकर टाइप हो, ऐसे इंसान पे बाकायदा जैसे बाकी लोगों पे एक्शन होती है वैसे होने चाहिए। नहीं तो ये भ्रष्टाचार रूपी राक्षस न्यायपालिका से निकलेगा नहीं, क्योंकि आपने 1-2 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए भ्रष्टाचार से, उसके बाद आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कल इस्तीफा भी देना पड़ेगा, आपका इम्पीचमेंट भी होगा, तो आप फिर बाहर रहोगे और उस 1-2 हज़ार करोड़ रुपए पे बाकी बची हुई जिंदगी पे अय्याशी करोगे। कहीं ना कहीं न्यायपालिका को इसमें बहुत खुली आंखों से देखने की जरूरत है। आज वर्मा जी तो हिट हो गए, लेकिन हिट आम आदमी का न्यायपालिका में विश्वास भी हुआ कि जो सोचता था कि न्यायपालिका में न्याय मिलता है, वर्मा जी के यहाँ के बंडल बताते हैं कि न्याय कभी कभी बिकता भी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।